पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफनाकर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है? अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे हैं? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा, क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा, लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहाँ नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं है। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो, बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी। लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी,
तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूट कर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है, कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या है? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को सांप सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया, तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? हाँ? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? हाँ? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो, मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। डरना मना है। लासल गांव का शमशान काफी भयानक था। वैसे तो शमशान जीते जागते इंसानों के लिए भयानक ही होते हैं, लेकिन लासल गांव का शमशान ज्यादा भयानक और इंसानों के लिए खतरनाक साबित होने के पीछे एक और वजह थी। शमशान गांव के काफी नजदीक और खुले में था। शमशान के चारों तरफ कोई भी वॉल कंपाउंड नहीं था। एक और खतरनाक बात अभी अभी सामने आई थी कि लासल गांव का शमशान हर अमावस की रात धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। शमशान के चारों तरफ वॉल कंपाउंड नहीं बनाया तो कुछ ही सालों में पूरा गांव शमशान बन जाएगा। पंडित जी, सरपंच भ्रष्ट है, साथ नहीं देता और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि खुद शमशान के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर सके। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखो, मरे हुए लोग जब शमशान में दफनाए या जलाए जाते हैं तो उनकी आत्माएं सालों साल वहीं शमशान में बैठी रहती है। उन्हें जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती, और अगर ऐसे में शमशान को वॉल कंपाउंड ना हो तो उन्हें वहां से गांव साफ साफ दिखता है। उनके मन में अपने घर वालों का, रिश्ते नातों का मोह जाग जाता है। इसी वजह से हर अमावस की रात शमशान गांव की तरफ बढ़ रहा है। शमशान को दीवारों से नहीं ढका तो गांव को शमशान होने में देर नहीं लगेगी। इधर शमशान की रखवाली करने के लिए महादू नाम का एक आदमी रखा गया था। शमशान में दफनाए गए मुर्दों को जानवर जमीन से निकालकर खा न जाएं, इसीलिए कुछ सालों पहले महादू को शमशान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक शाम
बिरजू अपने खेत से लौट रहा था। तभी उसने देखा कि महादू शमशान के बाहर खड़ा किसी से बात कर रहा था। बिरजू ने उसके आसपास किसी को नहीं देखा। कमाल है, ये महादू बात किससे कर रहा है? चल जा, मेरे पीछे मत आ। कहा ना मैंने, मुझे घर जाना है। चल जा पीछे। अरे मैं कल फिर आऊंगा, पागल कहीं की। चल जा। बिरजू डर गया और वहां से भाग गया। दरअसल महादू एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत से बात करता था। वो औरत कोई मामूली औरत नहीं, एक मरी हुई भूतनी थी। जब भी महादू घर लौटने के लिए निकलता, वो भूतनी महादू का पीछा करते करते शमशान से बाहर चली आती। चल जा, जा पीछे। नहीं, मुझे भी आना है तेरे साथ। चल, मुझे गांव लेकर चल। मेरी दोस्ती का गलत फायदा मत उठा। मैं तुम्हें गांव ले गया तो मुसीबत आ जाएगी। चल भाग। ऐसा कहकर महादू आगे चलने लगा तो भूतनी भी उसके पीछे पीछे गांव की तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, आना है तो आ, लेकिन तू गांव की कमान के अंदर पैर नहीं रख सकती। ये याद रख, पंडित जी ने मंत्र रेखा खींची है, वहां भूत प्रेत अंदर नहीं आ सकते। ऐसा कहकर महादू गांव की तरफ निकल पड़ा, लेकिन फिर भी भूतनी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। महादू गांव की कमान लांघ कर अंदर आया और उसने पीछे देखा, लेकिन भूतनी गायब थी। बावली, लगता है शमशान भाग गई। ऐसा कहकर महादू अपने घर चला गया। लेकिन दूसरे दिन महादू जैसे ही शमशान पहुंचा, उसने एक छोटे बच्चे की लाश देखी। महादू डर गया, क्योंकि वो उसी भूतनी का बच्चा था जो कल उसका पीछा कर रही थी। ए, सामने आ। बोलिए, कैसे किया तुमने? अपने ही बच्चे को मार दिया। भूतनी बच्चे की आत्मा गोद में लेकर महादू के पीछे प्रकट हो गई। वो हंस रही थी और बच्चा रो रहा था। झूठ है, धोखेबाज, कोई मंत्र रेखा नहीं है वहां। मैं कल आसानी से अपने घर गई और मेरे पति के पास से मेरा बच्चा उठा ले आई। ये सुनकर महादू डर गया और भागते हुए पंडित जी के पास आया। महादू की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे नहीं, मैंने कोई मंत्र रेखा नहीं खींची थी। वो तो बस भूतों को डराने के लिए तुमसे कहा था, और अगर खींचता भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्माओं पर उसका कोई असर नहीं होता। आज तो अमावस की रात है। उस भूतनी ने बाकी भूतों को भी बता दिया होगा कि वो सब गांव में घुस सकते हैं। अब क्या करें पंडित जी? अब कुछ नहीं हो सकता। अब इस गांव का शमशान होकर ही रहेगा। और वही हुआ जो पंडित जी ने कहा था। अमावस की उस रात 12 बजे के बाद काफी सारे भूत शमशान से बाहर निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगे। सारा गांव चैन से सो रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पंडित और महादू छिपकर ये नजारा देखते रहे। भूत गांव में घुस गए, अपनी अपनी गली पकड़कर अपने अपने घरों की दिशा में फैल गए, और थोड़ी देर बाद ही गांव में हंगामा शुरू हुआ। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बचाओ! बचाओ! भूत अपने घर जाकर अपने सगे संबंधियों से मिल रहे थे। संबंधी भूतों को देखकर डर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन भूत उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। चलो बेटा, मेरे साथ शमशान चलो। मेरा वहां मन नहीं लगता, हमेशा तुम्हारी याद सताती रहती है। चलो मेरे साथ शमशान चलो। पापा मुझे छोड़ो, मुझे जीना है, मुझे जीने दो। लेकिन भूत नहीं माने। वो जिनसे प्यार करते थे, जिन रिश्ते नातों का उनको मोह था, उन सबको शमशान से आए हुए भूतों ने उठा लिया और उन्हें उठाकर वो शमशान की तरफ निकल पड़े। पंडित जी, ये क्या था? मैंने पहले ही कहा था, उनका संसार से मोह नहीं छूटा है। अब वो वापस संसार में तो नहीं आ सकते, लेकिन वो अपना संसार शमशान में ले जा सकते हैं, और वो भूत बस वही करने आए थे। अब वो उन संबंधियों को मार देंगे और अपना साथी बना लेंगे।
और वही हुआ। भूतों ने सभी जिंदा लोगों को शमशान में ले जाकर मार दिया और देखते ही देखते मरे हुए संबंधी भी भूत बन गए और शमशान में बिखरे हुए अपने शरीर देखकर चीख चीख कर रो पड़े।